माय डियर स्टूडेंट, माय प्यारे स्टूडेंट हो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्रम में हम लोग करा रहे थे यूएसए। हम लोग यूएसए करा रहे थे। यूएसए में मैंने आपको डिवाइडेशंस बता दिया था कि ये यूएसए है। इसकी मैंने आपको स्टेट बता दी थी। ये 50 स्टेट में डिवाइड है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था। बस ये छोटा सा है, ये छोटी सा रिपीट मार रही हूँ, बार बार उसी को नहीं है, क्योंकि जो नए हैं, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो उनके लिए, ताकि उनको समझ में आए कि इस वीडियो में आगे है क्या। और अभी आप बने रहिए तो आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। यूएसए को डिवाइड करा था हमने 50 स्टेट में। एक एक स्टेट के बारे में बताया था, साथ में उसकी कंट्री भी बताई थी। उसके बाद में हमारी क्या थी, हमारी स्टेट हो गई 50 स्टेट में। उसके बाद में हमारा यूएसए का हमारा इंडस्ट्री रीजन चल रहा था। तो यूएसए को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, फिर नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रीजन आ गया, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल रीजन आ गया। वेस्ट में तो वेस्ट में हमारा माउंटेन है, पैसिफिक है। साउथ अटलांटिक आ गया, हमारा साउथ का अटलांटिक एरिया आ गया। साउथ ईस्ट सेंट्रल आ गया, साउथ वेस्ट सेंट्रल आ गया। इतने पार्ट्स में हमने क्या कर रखा है, इतने पार्ट्स में हमने अपने यूएसए को डिवाइड कर रखा है, ताकि हमें जो हम इंडस्ट्री रीजन कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री रीजन कर रहे हैं, वो हमें इजीली समझ में आ जाए। जैसे कि हमने न्यू इंग्लैंड रीजन समझ में आ गया। अब न्यू इंग्लैंड रीजन में मैंने न्यू ईस्ट रीजन में न्यू इंग्लैंड रीजन है और मिड अटलांटिक रीजन है। तो इसमें कौन कौन सी हमारी स्टेट, यानी कि स्टेट आ रही है, वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम जब न्यू इंग्लैंड रीजन कर रहे हैं, तो वो स्टेट आपको इजी पड़ जाएंगी, समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में न्यू इंग्लैंड रीजन बता दिया, मिड अटलांटिक रीजन बता दिया, पीट्सबर्ग लेक एरी रीजन बता दिया। और अब हम जो इस वीडियो में करने जा रहे हैं, वो है हमारा ग्रेट लेक रीजन। हम लोग क्या करेंगे, ग्रेट लेक रीजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज करके आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो और एटलस वगैरह अपनी निकाल के रखिए। ठीक है, ग्रेट लेक रीजन, ग्रेट लेक रीजन, ये जो है ना, ये बच्चों को, यानी कि मेरे स्टूडेंटों को दिख रहा है, ये जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लेक रीजन। तो इसलिए क्या है, ग्रेट लेक रीजन है। हम इसी रीजन की, इस यहाँ पे ग्रेट लेक रीजन में इसी रीजन की बात करेंगे। इसमें जो हमारे स्टेट आएंगे, स्टेट के अंदर जो हमारी सिटीज आएंगी, हम उनके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे इंडस्ट्री का विकास किस तरीके से हुआ था। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें यहाँ तक? तो चलिए, तो ग्रेट लेक रीजन आ गया। यहाँ पे यूएसए में इंडस्ट्री रीजन जो स्थापित हुई थी उस टाइम पे, जो चली थी, यानी कि जो विकसित हुई थी, जब हमारा टाइम हो रहा था इनका, तो क्या था इनका रीजन कि यहाँ पे यूरोपियों का अप्रवाह, यानी कि प्रवासी हो रहे थे, यानी कि यहाँ पे यूरोपियन क्या थे, आ रहे थे। और बहुत सारे जगहों पे क्या है कि बहुत सारी जगह हमारे, अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, अगर हम अपने इंडिया से बाहर की बात करते हैं, तो वो क्या थे, गुलाम कंट्री थी। तो उनके ऊपर ब्रिटेन का दबदबा था, तो वहाँ से वो लोग गुलाम लेके आते थे, और जगह जहाँ जहाँ उनकी, यानी कि जहाँ उन्होंने अपने अपना स्थापित कर रखा था, वहाँ वहाँ उनको लेके जाते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, हमारा क्या है, ग्रेट लेक रीजन है। इसी तरीके से यूएस में तो यूरोपियन प्रवासी हो रहे थे, आप प्रवासी हो रहे थे यहाँ पे, तो वही रीजन है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियों का विकास उस तरीके से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, इतनी बात आ गई। तो हमारा ग्रेट लेक रीजन में सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेट, हमारी कौन सी सिटीज आएगी, डेट्रॉइट आएगी। ठीक है, क्या आएगा हमारा, डेट्रॉइट आएगा। तो उसे हम लिख लेते हैं, नोट डाउन करो, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, डेट्रॉइट ये इरी लेक पर है, हमारी इरी लेक यहाँ पे आ जाएगी हमारी। तो ये किस पे है हमारा, ये इरी लेक पे है। विश्व में ऑटोमोबाइल का केंद्र है, इरी लेक पे है, विश्व में ऑटोमोबाइल का हमारा केंद्र है। ये पॉइंट आपके साथ के साथ लिखते चलिए। इरी लेक पे है, आपको कराई थी आपने, वो स्टेट इसी तरीके से मैप से नोट डाउन करी होंगी, तो आप उसमें देखिएगा, इरी यानी कि मिशिगन राज्य में हमारा क्या पड़ता है, डेट्रॉइट पड़ता है। विश्व में ऑटोमोबाइल का केंद्र है, और इरी इरी जो रिवर है हमारी, इरी जो झील है, उसके तट पर स्थित है। ठीक है, इरी इरी झील के तट पर है। तो इसकी इतनी बातें लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं हम इसे, डेट्रॉइट के बारे में, विश्व में यानी कि वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में किसका है, ऑटोमोबाइल का केंद्र है।
सेकंड पॉइंट इसका क्या हो गया, इरी झील के तट पर है, इरी लेक, इस इरी लेक के क्या है, तट पर स्थित है। थर्ड पॉइंट हमारा इसका क्या हो गया, इरी लेक के तट पर है। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया इसका, ये मिशिगन स्टेट में है। किसमें है, मिशिगन स्टेट में है, ठीक है। राज्य में स्थित है। ये हमारा डेट्रॉइट के बारे में हो गया। हमारा डेट्रॉइट के बारे में हमारा क्या हो गया, ये डेट्रॉइट के बारे में हमारा ये हो गया, ये विश्व में ऑटोमोबाइल का केंद्र है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया इसमें, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया इसमें, इरी लेक के तट पर स्थित है। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया कि मिशिगन राज्य में स्थित है। इतना पॉइंट हो गया डेट्रॉइट के बारे में, आप लोगों ने लिख लिया। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट इस पे कराते हैं, किसमें, ग्रेट लेक रीजन में। हमारा सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सेकंड हमारी स्टेट कौन सी आएगी उसे हम लिख लेते हैं। विश्व में यानी कि वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल का केंद्र है, इरी लेक पर स्थित है, मिशिगन राज्य में है। डेट्रॉइट हो गया था ग्रेट लेक रीजन में। अब हम गैरे हैं, इसमें सेकंड पॉइंट सेकंड क्या आता है, गैरे। गैरी किसमें, इंडियाना राज्य में है, लोहा इस्पात उद्योगों का केंद्र है यहाँ पे। चिकागो इलिनॉइस में है, मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में है, ठीक है। और विस्कॉन्सिन के लिए एक और इम्पोर्टेंट है कि यूएसए में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, विस्कॉन्सिन में। विस्कॉन्सिन में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन होता है यूएसए के अंदर, ठीक है। ये बात पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे विस्कॉन्सिन में क्या होता है, यूएसए में सबसे अधिक दूध का उत्पादन। इसे भी इरेज कर देते हैं। यूएसए में सबसे अधिक दूध का उत्पादन विस्कॉन्सिन राज्य में होता है। नोट डाउन करा, ये यूएसए में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है, यूएसए, ये विस्कॉन्सिन राज्य में होता है। ये इसके बारे में हो गया। अब हम इसी में कहते हैं, हम लोग कौन सा रीजन कर रहे थे, ग्रेट लेक रीजन कर रहे थे। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, शिकागो। शिकागो के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि शिकागो क्यों इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। कि शिकागो यूएसए में तीसरे नंबर का है, जो घनी आबादी वाला राज्य है, घनी आबादी वाला हमारा शहर है। शिकागो के बारे में, यूएसए का सबसे बड़ा जंक्शन है, मास प्रसंस्करण केंद्र है, तीसरा सबसे घनी आबादी न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बाद में तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर कैंसास सिटी। और सेंट लुइस किस में पड़ती है, हमारी मिसौरी में पड़ती है। सेंट लुइस पे क्या है, मिसौरी और मिसिसिपी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा शिकागो पड़ जाएगा। शिकागो से लेके अगर हम मिलवॉकी तक बात करते हैं तो यहाँ पे रेलवे का जंक्शन भी है, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट भी कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये इसके पॉइंट्स हो गए हैं। इसके पॉइंट्स को हम एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे शिकागो के बारे में। इसे इरेज कर देते हैं। शिकागो क्या है, यूएसए में, शिकागो यूएसए में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस के बाद लॉस एंजलिस के बाद तीसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर, सबसे ज्यादा आबादी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, ठीक है।
ये हो गया मास प्रसंस्करण का क्षेत्र है। का केंद्र, मास प्रसंस्करण का केंद्र हो गया। और पॉइंट कैंसास, सेंट लुइस। कैंसास और सेंट लुइस किसमें? मिसौरी राज्य में है। मिसौरी राज्य में है। सेंट लुइस जो है मिसिसिपी एंड मिसौरी, मिसिसिपी एंड मिसौरी नदी का संगम है। यानी कि सेंट लुइस किस पे पड़ता है? जहाँ मिसिसिपी और मिसौरी का संगम होता है वहां पे हमारा क्या पड़ता है? सेंट लुइस पड़ता है। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर, नदी का संगम सेंट लुइस पे क्या है? मिसिसिपी और मिसौरी नदी का संगम होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ जहाँ पे संगम है वहां स्थित है, या जहाँ पे संगम होता है वहां पे ये है, ऐसे कह सकते हैं इसको। दोनों तरीके से आप कह लो। इतनी बात क्लियर हो गई? आपको अच्छे समझ में आ गया? नोट डाउन करो, साथ के साथ करो, ताकि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जब खत्म हो तो सारे जितनी भी हमारे स्टेट हैं, कैपिटल है और सिटी है, वो सब आपको टिप्स पे याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम आगे करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। शिकागो बहुत इंपॉर्टेंट है और शिकागो से मोस्टली क्वेश्चंस बनता ही है। 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चंस आपको बनेगा। क्वेश्चंस के साथ ही मैं अपने चैनल पे क्वेश्चंस के साथ ही आपको टॉपिक कराती हूँ। जहाँ से क्वेश्चंस बनता है वहीं से आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चंस बनना है। तो आप साथ के साथ नोट डाउन करें और नोट डाउन करके चलें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हम शिकागो से मिलवाकी करते हैं। और नहीं से, शिकागो से मिलवॉकी, शिकागो से मिलवॉकी। ठीक है, शिकागो से मिलवॉकी सीमेंट उद्योग, शिकागो से शिकागो से मिलवॉकी तक एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट उद्योग, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट उद्योग, शिकागो से मिलवाकी तक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट उद्योग है। और एक और पॉइंट मैंने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट भी कहते हैं इस वाले रीजन को। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बेल्ट भी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर। लेक हमारी एरी सुपीरियर लेक, इसके बारे में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक सुपीरियर से क्वेश्चंस भी उठता है। लेक सुपीरियर का आपसे स्थिति भी पूछ लेते हैं। इसके आसपास पड़ने वाली हम लोग सिटीज को भी पूछ लेते हैं कि ये सिटीज के बारे में क्या है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है लेक सुपीरियर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन उठना ही उठना है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ के करना है। ठीक है, मिनियापोलिस और सेंट पॉल सेकेंड पॉइंट है। मिनियापोलिस और सेंट पॉल जुड़वा नगर है। क्वेश्चंस आ जाता है जुड़वा नगर की ट्विन सिटी का एग्जांपल बताइए कि इनमें से ट्विन सिटी कौन सी है। 4th में से आपको एक क्वेश्चन सही करना पड़ता है। तो मिनियापोलिस और सेंट पॉल कौन से है? हमारी ट्विन सिटी, यानी कि जुड़वा नगर का एग्जाम्पल है। उसके बाद में है कि विद्युत की जो प्राप्ति होती है वो सेंट एल्थोनी फॉल्स की बात। इतनी हो गई लेक सुपीरियर के बारे में, इसको आप नोट डाउन करो, मैं लिख लेती हूँ और बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, और एक और बात, अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। लेक सुपीरियर के बारे में, ठीक है, लेक सुपीरियर के बारे में हमने पहली पॉइंट क्या बताई थी? दुलुथ मैनिसोटा राज्य में मैनिसोटा राज्य में किसके लिए? लोहा इस्पात के लिए, लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने इसका आपको क्या बताया था? मैनिसोटा, मिनियापोलिस
मिनियापोलिस और सेंट पॉल, ठीक है, मिनियापोलिस और सेंट पॉल। मिनियापोलिस और सेंट पॉल को किस के एग्जांपल है, ट्विन सिटी है, यानी कि जुड़वा नगर है, जुड़वा नगर, ठीक है। इम्पोर्टेंट, देखो मैं यहाँ की यहाँ लिख लेती हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि जुड़वा नगर से, ट्विन सिटी से हमेशा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, ट्विन सिटी है। और थर्ड पॉइंट मैंने इसका क्या बताया था, विद्युत की प्राप्ति सेंट एंथोनी फॉल से होती है, जो किस पे है, मिसिसिपी नदी के तट पर है, मिसिसिपी नदी पर है, ठीक है। विद्युत की प्राप्ति किसको, सुपीरियर लेक रीजन को, सेंट एंथोनी फॉल से कहां पर है ये, मिसिसिपी नदी पर है, मिसिसिपी नदी पर है। इतनी बात हो गई हमारी, किसके बारे में बात हो गई हमारी, लेक सुपीरियर के बारे में आपसे बात हो गई, आपको समझ में भी आ गया, अच्छे से आप इसे नोट डाउन करो और बहुत अच्छे से समझो। अभी तो बहुत अच्छा टॉपिक रह गया है, कौन सा टॉपिक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक है, इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक उठेगा, जल्दी बताओ। अब हम इसके बाद में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं भाई, छोड़ के मत जाओ, जल्दी से देखो कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं, इरेज कर दो इसे। यूएसए के इंडस्ट्री रीजन के बारे में फुल आपको नॉलेज दी जा रही है, तो इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक देखिए, सारे राज आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से बता रही हूँ, तो प्लीज एंड तक वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, कौन सा रीजन रह गया हमारा, साउथर्न रीजन रह गया। साउथर्न रीजन की बारे में क्या विशेषताएं, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं बता दूँ। अभी हम क्या करेंगे, अपना साउथर्न, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साउथर्न रीजन है। साउथर्न रीजन में हमने क्या बताया था, ऑयल तेल शोधक कारखाने हैं, यानी कि अगर हम साउथर्न रीजन की बात करते हैं तो उसमें ऑयल तेल शोधक कारखाने आएंगे, सॉल्ट सल्फर यानी कि रसायन उद्योग भी यहाँ पे मिलेगा आपको, सूत्री वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। लुजियाना, चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, अगर यूएसए में पूछा जाए कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो आप क्या बोलोगे, हम लोग बोलेंगे लुजियाना में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और क्वेश्चन आ जाएगा कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे, मिसिसिपी बेसिन आएगा या कुछ और आ जाएगा, तो भी आंसर क्या बनेगा, मिसिसिपी बेसिन में बढ़ेगा, यानी कि अगर लुजियाना आता है तो लुजियाना, अगर मिसिसिपी बेसिन आता है तो आप क्या लिखेंगे, मिसिसिपी बेसिन का टिक मारेंगे, ठीक है। अब क्या बर्मिंघम अल्बामा में है, किस चीज के लिए फेमस है, लोहा इस्पात उद्योगों के लिए ये फेमस है। अगर हम बर्मिंघम की बात कर लेंगे कि बर्मिंघम हमारा किसके लिए फेमस है और कौन से राज्य में है, तो ये किसमें पड़ता है, हमारा अल्बामा राज्य में पड़ता है, और किसके लिए फेमस है, ये लोहा इस्पात उद्योगों को लेकर फेमस है। टेक्सास और लुजियाना, टेक्सास में क्या है हमारा, किस टेक्सास जो है वो लोहा इस्पात उद्योगों के लिए फेमस है, तो लेकिन लोहा इस्पात उद्योगों में क्या है कि यहाँ पे बिटुमिस टाइप का क्या पाया जाता है, बिटुमिस टाइप का यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, यानी कि बिटुमिस टाइप का पाया जाता है। और लुजियाना में क्या है, न्यू ऑर्लियंस, यानी कि न्यू ऑर्लियंस के लिए फेमस है, ठीक है। इतना हो गया, आपने इतना नोट डाउन कर लिया, बहुत अच्छे से करिए, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवाती हूँ। साउथर्न रीजन है ऑयल यानी कि तेल शोधक कारखाने हैं, यहाँ पे रिफाइनरी है। सेकंड है यहाँ पे रसायन उद्योग है, सूती वस्त्रों का उद्योग बहुत फेमस है यहाँ पे। सेकंड है लुजियाना, किसके लिए है, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, मिसिसिपी राज्य में है लुजियाना। अल्बामा किसके लिए, आयरन कोर कोल के लिए इम्पोर्टेंट है। बर्मिंघम जो है वो अल्बामा राज्य में पड़ता है। अल्बामा हमारे किसके लिए हो गया, आयरन कोर कोल के लिए हो गया। अल्बामा राज्य में बर्मिंघम हो गया किसके लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए हो गया, ठीक है। टेक्सास में बिटुमिस टाइप का हमारा कोयला पाया जाता है, लुजियाना में न्यू ऑर्लियंस के टाइप का, ठीक है। इतना हो गया है, आप इसे नोट डाउन करो। मैं से हमारे टेक्सास में ये जो हमारे हैं, ये हमारे टेक्सास में है पूरे के पूरे, हॉस्टन, फोर्ट वेल्थ, डलास, फोर्ट वेल्थ और टेक्सास। तो हॉस्टन जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है, ये हमारे टेक्सास राज्य में पड़ेंगे। हॉस्टन हमारा क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी आ जाएगा।
हमारा फोर्ट वर्थ और डलास, ये हमारी एक और एग्जांपल है। ट्विन सिटी का सबसे पहले एग्जांपल बताया था मैंने आपको, कौन सा था, मिनियापोलिस और सेंट पॉल, क्या थे वो ट्विन सिटी के एग्जांपल थे। अब हमारे कौन से, फोर्ट वर्थ और डलास, ये भी जुड़वा नगर है। अब हमारा डलास क्या है, सूती वस्त्र और फैशन उद्योगों का केंद्र है। डलास में क्या है, सूती वस्त्र और फैशन उद्योगों का केंद्र है। दूसरा फोर्ट वर्थ में हमारा क्या हो गया, यूएसए का सबसे बड़ा स्टॉक यार्ड है। फोर्ट वर्थ हमारा क्या हो गया, यूएसए का सबसे बड़ा स्टॉक यार्ड है। टेक्सास का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग जो है वो कपास, पश्चिमी भाग पशुचारण के लिए। आंतरिक, टेक्सास का आंतरिक भाग किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सास का आंतरिक भाग कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका पश्चिमी भाग हमारा किस लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पश्चिमी भाग हो गया हमारा पशुचारण के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे साउथर्न रीजन हो गए, जो आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे मेरे साथ के साथ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम करते हैं अपना पश्चिमी तटीय क्षेत्र करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्री एरिया है वो कंप्लीट हो जाएंगी। और आगे भी आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो इसके यूएसए के यानी कि अमेरिका के क्या बनाऊंगी, मैं फिजिकल पार्ट बनाऊंगी, यानी कि पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और क्या कोरिडा है हमारा, और रॉकी पर्वत वगैरह हैं, एंडीज हैं, ये वाले पर्वत के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो कीप वॉच, मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, मेरी वीडियो को वॉच करिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं किसमें, पश्चिम तटीय में, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं, अब पश्चिमी तटीय क्षेत्र कर रहे हैं हम लोग। इसमें सैन डिएगो है, लॉस एंजलिस है, ठीक है। पश्चिम तटीय क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, सैन डिएगो कर रहे हैं, यानी कि पश्चिम तटीय क्षेत्र में आएंगे हमारा सैन डिएगो। यूएसए का प्रशांत तट पर स्थित पनामा नहर के पास सबसे पास में है, यानी कि यूएसए का प्रशांत के तट पर पनामा नहर के पास में सबसे पास में ये स्थित है सैन डिएगो। अब यह जलयान उद्योग यहाँ पे फेमस है। सैन डिएगो दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए का प्रशांत तट पर स्थित पनामा नहर के पास में, और दूसरा क्या है, जलयान उद्योगों के लिए फेमस है, ठीक है। और लॉस एंजलिस के बारे में आ जाता है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, यानी कि मेजर डेजर्ट है यहाँ पे। यूएसए का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर, यानी कि लॉस एंजलिस यूएसए का दूसरा घनी आबादी वाला शहर है। तेल शोधक कारखाने, वायुयान उद्योग, वायुयान प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये लॉस एंजलिस के बारे में हो गया, ये हमारा सैन डिएगो के बारे में हो गया। पश्चिम तटीय में, पश्चिम तटीय पे दो और आ रहे हैं जो हम उन्हें करा रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा और बहुत अच्छे से समझ के चेक करिएगा, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री एरिया की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो एक बार फिर से, पश्चिम तटीय क्षेत्र में सैन डिएगो यूएसए का प्रशांत तट पर स्थित पनामा नहर के पास में है, यानी कि यूएसए का प्रशांत तट पर स्थित है, जो पनामा नहर के सबसे पास में है। सेकंड पॉइंट क्या है, जलयान उद्योगों के लिए सैन डिएगो फेमस है। लॉस एंजलिस जो है वो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, यूएसए का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। यहाँ पे तेल शोधक कारखाने, वायुयान उद्योग, वायुयान प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ पे स्थित है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, आप अच्छे से नोट डाउन करो। उसके बाद में वैसे इरेज करके अभी दूसरा कराते हैं। अब हम लोग आ गए सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। किस पे आ गए बच्चे, हम लोग सैन फ्रांसिस्को आ गए। सैन फ्रांसिस्को किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो एक बार आप देख लीजिएगा। सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है यहाँ पे, तेल शोधक कारखाने हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से, यानी कि सिलिकॉन वैली के नाम से भी एक फेमस है, और सिलिकॉन वैली यानी कि सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ पे है, और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है ये, यानी कि हमारा सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। सिलिकॉन वैली है जो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए फेमस है। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पाई जाती है, खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र है, और तेल शोधक कारखाने यहाँ पे विकसित है। इस चीज के लिए हमारा क्या है, सैन फ्रांसिस्को बहुत ही फेमस है। तो ये आप नोट डाउन करिएगा। हमारी क्या चली है, हमारी है साउथर्न, यानी कि हमारा साउथर्न तटीय रीजन चल रहा है हमारा ये, और हमारा क्या है, ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया रीजन चल रहा है, किसमें, यूएसए में, जो अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यूएसए के इंडस्ट्री रीजन कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग मुझे